दमोह आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते दमोह कलेक्टर ने खुद संभाला मोर्चा। शराब की दुकानों पर मची हड़कंप। दमोह कलेक्टर का बड़ा एक्शन। ओवर रेटिंग सहित अन्य शिकायतों के बाद हटा नाका स्थित शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त। दमोह जिले में शराब दुकानों की मनमानी और लगातार मिल रही शिकायतों के बीच आज बुधवार शाम 6 बजे कलेक्टर प्रताप नारायण ने हटा नाका स्थित शराब दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उन्होंने दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, दमोह कलेक्टर ने बताया कि आम नागरिकों और सोशल मीडिया के माध्यम से शराब की ओवर रेटिंग, गांव में अवैध बिक्री तथा नियमों से उल्लंघन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। आबकारी विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने स्वयं मोर्चा संभालते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ अचूक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि दुकान निर्धारित स्थान पर संचालित नहीं हो रही, तय दरों से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही और आवश्यक रिकॉर्ड व रजिस्टर भी सही तरीके से संधारित नहीं किए गए थे। अनियमितताएं मिलने पर संचालक संजीत राय का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कलेक्टर ने सभी शराब ठेकेदारों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा गया है कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 180 की मिली है। दूसरे जो गए एक बार गए ना। अरे भैया बटन वाली कितने की लगी तुमने? आप 240 की बताई। 260 बताई तुमने भाई। 240 तो अभी क्या करोगे? बंद कर देते हैं। इनको बंद करना होगा, आपको बंद कराना होगा। हो गया 174 से 200 कितने मिला? 180 उसमें कितने का जाएगा आपका? आप बताओ। 180 इंडेक्स तो देखेंगे हम, जब तक क्या इंडेक्स होता है इंडेक्स का नहीं देखा है। आपको कितने की थी? 260 की कटवाई इसके अंदर ही है। कहाँ गई? के माध्यम से और हमारा जो कलेक्टर का फेसबुक पेज है उसमें जो कमेंट्स आ रहे थे उसके माध्यम से हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शराब दुकानों में गड़बड़ी की जा रही है, गलत स्थानों पर चल रही हैं या उनके द्वारा गलत रेट पर बेची जा रही हैं या गांव-गांव जा कर के अवैध रूप से बिक्री कराई जा रही है। विभागीय अधिकारियों को हमारे द्वारा बार-बार निर्देश दिए गए कि वो तत्काल जाएँ और कार्रवाई करें, लेकिन उनके द्वारा समुचित कार्रवाई न करने के कारण आज हमें स्वयं जा कर के देखना पड़ा, जिससे कि आम जन का प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। उनको लगे कि कोई वास्तविक तथ्य यदि प्रशासन के सामने रखे जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा और हमें न्याय देगा। जैसा कि हमारे पास जो युवा वर्ग के गलत दिशा में जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके माँ बाप आते थे कि हमारे बच्चे गांव-गांव शराब बिकने के कारण भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। तो इस पर आज हमारे द्वारा दमोह डी पर स्वयं जा कर के जाँच की गई और जो अनियमितताएँ पाएंगी उनको दृष्टिगत रखते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया गया है। आमतौर पर किस प्रकार लाइसेंस दिया गया था कहीं और का दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा दुकान कहीं और चलाई जा रही थी, जो कि सर्वथा अनुचित था, गलत था। साथ ही जो उनको रेट उनके द्वारा निर्धारित किए गए थे उस पर से अधिक रेट पर बेची जा रही थी। उनके द्वारा जो साइन बोर्ड लगाया गया था वो भी नॉर्म्स के अनुसार नहीं था। जो उनको रजिस्टर संधारित करना चाहिए थे, फाइल संधारित की जानी चाहिए थी, वो भी संधारित उनके द्वारा नहीं की गई थी। और मेरा सभी जो लाइसेंसधारी हैं हमारे ज़िले के, उन सभी से अनुरोध है कि जो शासन के निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनका पूर्णतः पालन करें। किसी भी तरह से गलत लाभ प्राप्त करने के लिए उन नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा कभी भी आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया जा करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरा आमजन से भी अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन किसी भी दुकानदार के द्वारा किया जा रहा है, तो वो हमारे कलेक्टर ऑफिस के जो फेसबुक पेज है उस पर कमेंट्स दे सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम तत्परता से उस पर कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई करके आप सबको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके संचालक संजीत राय हैं जो लाइसेंसधारी हैं और उनका तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, जो उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जो तथ्य हमारे संज्ञान में जैसे ही आए हमारे द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप जाँच करें और नियमानुसार कार्रवाई करें, पर समुचित
उनका जो रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण, समुचित कार्रवाई न होने के कारण आज स्वयं हमें जा कर के वास्तविकता से को देखना पड़ा, ताकि आम जन का विश्वास जो प्रशासन के प्रति बना है वो यथावत रहे और बढ़ता रहे, और उनको हम जो भी सही तथ्य संज्ञान में हमारे लाते हैं उनके खिलाफ़, संबंधित के खिलाफ़ कार्रवाई करके उसकी जांच करके उनको न्याय दिला सकें, उनको सम्मान दिला सकें। कोर्ट का भी संज्ञान में आया था कि कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो कोर्ट भी निश्चित रूप से यही निर्देश देता है कि आप नियमानुसार इनका निराकरण करें और नियमानुसार कार्रवाई करें। अभी तो केवल जो उनकी दुकान का लाइसेंस था वो निरस्त किया गया है, आगे के बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो शासन के